करार पजीर हों उसे कितनी बहारें नसीब हो जाती हों। कोई हजरत अनस इब्न मालिक से पूछे कि हुजूर की मजलिस की बरकत क्या है, हुजूर ने उनके लिए फरमाया कि अल्लाह अनस को बरकत दे, अल्लाह अनस को बरकत दे, अल्लाह अनस को बरकत दे। जानते हैं उस बरकत का क्या नतीजा निकला? उस बरकत का यह नतीजा निकला कि हजरत अनस का बाग बाकी मदीना वालों का बाग साल में एक बार फल देता और हजरत अनस इब्न मालिक का 2 बार। एक बार तो वो मौसम के मुताबिक फल देता और दूसरी मर्तबा वो हुजूर की दुआ के नतीजे के तौर पे फल देता था। हजरत अनस की उम्र इतनी दराज हुई कि आपने अपनी पुश्तों को देखा, बेटों को देखा, पोतों को देखा, पोतों के बेटों को देखा। दराज उम्र हुई और सदी से मुतजाविज हुए। और हजरत अनस इब्न मालिक की इन बरक़ात के वाफिर हिस्से समेटने से अंदाजा लगता है कि हुजूर की मजलिस और सुहबत और निस्बत की बरकतों को दिमाग में मुक़य्यद नहीं किया जा सकता। आप हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अल-अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दावत को देखिए, उनके काशाने पर हुजूर के आने को देखिए, ग़ज़वा-ए खंदक के इस वाक़े पर तवज्जो कीजिए। हुजूर के बत्न अक़दस पर पत्थर हैं और आपकी मईयत में आमादा जिहाद और कलिमतुल्लाह को बुलंद करने के लिए और कुफ्र को मिटाने के लिए और तौहीद का गौगा कायम करने के लिए एक तजवीज़ हुई हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से। उसके लिए खंदक खोदी गई और आलम यह है कि पेट पे पत्थर बंधा है। यह बात महज सुनकर सुभान अल्लाह कहने के लिए नहीं, इसका एक नतीजा है। नतीजा यह है कि जिंदगी की जो सूरतें हैं उसमें आजमाइश की किसी कदर शिद्दत भी आ जाए, मोमिन अपने रब के दरवाजे से जुदा होने वाला नहीं है, जुबान पर हरफ शिकवा लाने वाला नहीं है, अपने ईमान को मुतजलजल बनाने वाला नहीं है। भूख की शिद्दत के बावजूद वो पेट पर पत्थर बांध लेगा मगर मालिक की वफादारी के रास्ते से हटने का नाम नहीं लेगा। और सबसे मुश्किल काम वफादारी है, सबसे मुश्किल काम वफादारी है। ग़ज़वा-ए हुनैन में बड़ा माल हाथ आया और अहले ताइफ पर बड़ी फतह हुई। ये वही ताइफ वाले हैं जिन्होंने संगवारी का तसलसल किया था और हुजूर पर पत्थर बरसाए थे। और जानते हैं उन पत्थरों का निशाना बनने के लिए बढ़ बढ़ के सीना कौन पेश करता था? ज़ैद इब्न हारिसा। जिस तरफ से पत्थर आता वो भागकर हुजूर के सामने जाते और अपने सीने पर वो पत्थर लेते, अपने जिस्म पर वो पत्थर सहाते और हुजूर से उस तकलीफ को दूर करने की तदबीर करते। पता ये चला कि सहाबियत का असल रंग ये है कि आका को रंज ना आने पाए, मिहन का कोई पहलू, गम की कोई तदबीर शहनशाह कौनो मकान की तरफ न बढ़ने दी जाए और उसे अपने ऊपर सहा और उसे अपने ऊपर बर्दाश्त किया और उसके बावजूद जुबान पर कलमा शुक्र रहा इस बुनियाद पर कि तकलीफ तो आई, पत्थर तो लगा, जख्म तो हुआ, खून तो बहा, मगर नजरों से रुखे यार अलग न हुआ। ये बात समझिए। तो पेटों पर पत्थर बांध रखे हैं और जुबान पर कलिमा शुक्र है। और हजरत जाबिर देखते हैं तो घर जाके अहलिया को कहते हैं कि ये हालत है, अगर तुम
खाना बनाओ। इमाम बैहक़ी ने इसे अपनी सुनन में नकल किया है। खाना तैयार करो तो मैं हुजूर की खिदमत में दावत पेश करूं। तो कहा हाँ। बकरी का बच्चा ज़िबा किया, खाना तैयार किया, कुछ रोटियां बनाई और हुजूर की खिदमत में जाके अर्ज की, ये खाना कितने बंदों का होगा? 10 बंदों का होगा, 20 बंदों का होगा, सब्र करने वाले 40 बंदों का हो जाएगा। चंद लुक़मों पर अपनी भूख की सूरत को कम करने के लिए 40 बंदे बैठ जाएं, उनके लिए किफायत करेगा। हुजूर को जाके दावत पेश की। मेरे आका की रहमत ने फैसला फरमाया जाबिर, जब हम हल्के में हैं और जब हमारे इर्दा गिर्द हिदायत चाहने वाले मुस्तनीरीन का जुर्मट है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि महज हम जाएं या चंद जाएं और बाकी रह जाएं। मैं तो सबको नवाजने वाला और अता करने वाला बनाकर भेजा गया हूं। सभी को दावत दे दो कि आज सब जाबिर के घर में मेहमान हैं। हजरत जाबिर कहते हैं हुजूर का हुक्म था, मैंने सबको निदा कर दी और कह दिया कि तुम्हें मेरे यहाँ दावत है। और दौड़े दौड़े बीवी को जाकर कहा कि मैंने तो चंद गिने चुने लोगों के साथ हुजूर को दावत पेश की थी, हुजूर ने सबको दावत के लिए फरमा दिया। हजरत जाबिर की अहलिया कहती हैं, घबराते क्यों हो, जिसने बुलाने का कहा है इंतजाम भी उसी के जिम्मे है। सैयद आलम ने घर तशरीफ ला करके रोटियों का पर आपने कुछ पढ़ा और खाने पर भी आपने कुछ पढ़ा। हजरत जाबिर कहते हैं मेरे आका ने फरमाया 10-10 बंदों की टोलियां लाओ और उनको खिलाते जाओ। रोटी से कपड़ा नहीं उठाना और सालन से उसकी थाली को नहीं हटाना, तश्त को जुदा नहीं करना और उससे चमचे को डाल डाल कर शोरबा तुम सफ़ा में डालते जाओ, थाली में डालते जाओ, तकसीम करते जाओ। जाबिर भी और उनकी जो अहलिया हैं वो भी दोनों गवाही देती हैं कि तमाम के तमाम सहाबा खा गए, मगर हंडिया कम होने का सालन जो कैफ है वो बताती नहीं। न रोटियां कम हैं न सालन कम है। जिसकी दुआ में इतनी बरकत है उसकी मजलिस और नस्ल में कितनी बरकत होगी। कोई क्या जाने मकाम मुस्तफा क्या है, कोई क्या जाने इख्तियार मुस्तफा क्या है। मैं दूर की मिसाल क्या दूं, अपनी और आपकी मिसाल देता हूं कि सर के बालों से लेकर पांव के नाखून तक बदन का एक एक उज़्व गुनाहों के सियाह धब्बों से भरा पड़ा है और निगाह नवाज़े इनायत रब्बानी के पेश करने को कुछ लायक नहीं। लेकिन इन बदियों के बावजूद, इन स्याहियों के बावजूद आप जानते हैं क़यामत इन स्याहियों के मुक़य्यदीन और इन बदियों के जंजीरों में जकड़े हुओं के साथ मेरे आका फरमाते हैं सब अंबिया मिंबर पर होंगे और मैं अपनी उम्मत के साथ होऊंगा। मुहद्दिस इब्न असाकिर इसे तारीख मदीना दिमश्क में लाते हैं कि फरमाया जाएगा हबीब आज तो नबियों की, रसूलों की और अपने हबीब की शानों की तफसीर का दिन है, तेरी सौलत दिखाने का दिन है, तेरी शौकत दिखाने का दिन है। अपने मिंबर पर आ और नबियों में तेरी शान और रसूलों में तेरी शान इस कदर है कि आज उम्मती तो बढ़ बढ़ कर सवाल कर ही रहे हैं, लेकिन कतार अंदर कतार अंबिया भी और मुरसलीन भी तुमसे अपनी उम्मतों की सिफारिश का सवाल रखे हुए हैं। ताज वाले जिसकी जनाब में कतार अंदर कतार पेश हो, वो ताज वाला बेमिसाल मेरे आका के सिवा और कोई नहीं है। और जिसकी अजमतों की गर्दन इतनी दराज है कि सब शानों वालों के सूरज जब तुलू हुए तो मुस्तफा की अजमतों का सूरज उनसे भी सवा नेज़े पर है और वो भी सर उठाकर फजाइल व महामिद व महासिन मुस्तफा की तरफ तवज्जो करते हैं और आशिक कहते हैं वो कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाह मुल्तमिसून, वो कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाह मुल्तमिसून। हुजूर के दरवाजे पर इल्तिमास करने वाले अपने बख्त को कोताह न जान, तू
किस कतार का बंदा है, किस वक्त में तेरा नसीबा है और कहां तेरी जिंदगी की चमकने का पहलू आ खड़ा हुआ है। तू जान कि तुझे उस जगह खड़ा होने का हक दिया गया है जिसे किसी और के साथ कयास किया ही नहीं जा सकता है। कुल्लुहुम, वो अजमतों वाले, वो शानों वाले, वो दर्जों वाले, वो जिनकी सुनी जाती है, जिनकी रद्द नहीं की जाती, इस इख्तियार और कबूल और इज्जत और पसीराई के बावजूद क्या उनका आलम है। मिर रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन, कहा हमारी भी सुनी जाती है, लेकिन जिसकी सुने जाने के बाद मनमानी कायम हो जाती है और जिसके सिक्के की चमक दिखाई जाती है, आज हमने अपनी आंखों से तका है कि वो मुस्तफा के सिवा और कोई नहीं है। आज की बज़्म का नौशा तेरे सिवा कोई नहीं है। शफाअत की मसनद का जो दुल्हा है वो तेरे सिवा कोई नहीं है। दुनिया रो रही है, दुनिया खौफ में है, कलेजे मुंह को आ रहे हैं, लेकिन शाह तेरा क्या कहना, एक सजदा किया और पूरी उम्मत को जन्नत में दाखिल करवा दिया है। और रिवायात बताती हैं कि बाकी अंबिया से जन्नत जलथल होगी, दिल धरने की जगह नहीं होगी। वो मकामात, वो सेक्शंस, वो एरियाज और वो अलॉटेड स्लॉट्स जन्नत की जो बाकी अंबिया की उम्मतों के लिए, जब अंबिया की उम्मतें वहां दाखिल की जाएंगी, तवज्जो कीजिए, जब वहां अंबिया की उम्मतें दाखिल की जाएंगी तो उनके अपने अपने डेजिग्नेटेड एरियाज में जब उनको एंटर कर दिया जाएगा तो वहां कोई और जगह, लेकिन फरमाया हबीब तेरी उम्मत का यह आलम होगा कि सारी उम्मत को जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा और फिर भी गुंजाइश होगी। और हर एक को सिर्फ जन्नत नहीं मिलेगी, सिकात रिवायात में और सिकात रुवात से ये रिवायत मुअतमद बिहा है। फरमाया हर मोमिन को, हुजूर के उम्मती को, क्योंकि मोमिन का इतलाक पहले अंबिया की उम्मतों के लिए भी है, तो ये बितामीम बात है। अब मुखस्ससन ये बात कर रहा हूं, मोमिनीन में जो मुहम्मदी हैं, उम्मते मुस्लिमा और उम्मते गर्रा और उम्मते आखिरी के जो अफराद और अशखास हैं, इनको जन्नत में कितनी जगह मिलेगी। फरमाया हुजूर का उम्मती जिस जगह पैदा हुआ और जिस जगह उसकी कब्र, ये फासला मापो, इतनी जगह जन्नत में उसे मिलेगी। मा बैनल मौलद व मा बैनल मदफन, जितनी जगह है आम उम्मती को, जब आम उम्मती की अलॉटमेंट का ये मंजर होगा, नहीं जिसको समझ आ गई ये बात, जब आम उम्मती की अलॉटमेंट का ये आलम होगा तो वलियों का क्या आलम होगा। जब आम हुजूर के उम्मती का, ये तो लफ्ज़ आम मुझे मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि हुजूर के उम्मती के लिए बात की जाए और उसे आम कहा जाए, रब ने तो उसे आम छोड़ा ही नहीं है। हुजूर का उम्मती भी मैं तो समझता हूँ आम नहीं है, क्योंकि वो खास का मुजाफ है, और जब कोई चीज मुजाफिले की तरफ इजाफत रखती है मुतय्यन हो गई, तो आम नहीं रही, तो आम नहीं रही। हम तो रहे ही नहीं ना, हम तो कमली वाले के इजाफत के हैं। ये इजाफत है ना, क्या है? नहीं, जिनकी इजाफत है वो बोलो, जिनकी इजाफत है वो बोलो। और औरत की इजाफत मर्द की तरफ हो जाए तो कोई और निकाह नहीं कर सकता।
जमीन की इजाफत किसी मुतअय्यन मालिक की तरफ हो जाए तो कोई और उस पर दावा नहीं कर सकता, और उम्मती की इजाफत मुस्तफा की तरफ हो जाए। फरमाया फरिश्तों ठहरो तो सही, किधर ले जा रहे हो? पहले मालिक से पूछो कि रिजा क्या है। तुमने सिर्फ इनके अमल देखे हैं, पहले मालिक की मर्जी पूछो कि इनको जाना किधर है। आमाल इनके जहन्नम को ले जाते हैं, निस्बत इनकी इन्हें जन्नत को लेकर जा रही है। ये मुस्तफा के हैं, ये मुस्तफा, बोले बोले, ये मुस्तफा के, ये मुस्तफा, और बोलो बोलो ये मुस्तफा। तो जब उम्मत में कोई फर्द हुजूर का हो तो उसकी ये शान है, तो घर की शान का आलम क्या होगा? जानते हैं हुजूर के घर की शान क्या है? हुजूर की घर की शान ये है कि दीन का तिहाई हिस्सा, 3/3 दीन, बोलते नहीं, दीन की तिहाई हुजूर की आले बैत के पास है। हजरत आयशा सिद्दीका तिहाई का मखजन है। जब हज पर जाते हैं कतार है, लोग पूछते हैं तो तिहाई तो हुजूर के निकाह में जो आई उनके हिस्से में आई, और जिसे हुजूर ने अपने बाजुओं पर उठाया, अली, फरमाया अली तेरे पास कितना आया है? फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। पता ये चला कि आल भी बेमिसाल हैं, असहाब भी बेमिसाल हैं। तो हुजूर की निस्बत पर तवज्जो रहे, हुजूर की निस्बत पर ध्यान रहे। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सवारियां हैं वो भी जन्नत में जाएंगी, बाकी अंबिया की भी जाएंगे। हजरत ईसा का दराज गोश वो भी जन्नत में जाएगा, हुजूर के जो हमूला हैं वो भी जन्नत में जाएंगे, उनका भी बड़ा मकाम है। तो आज की मजलिस आपको यही सिखा रही है कि आप अपने ईमान पर पहरा दें, अपने ईमान पर पहरा, और अगर ईमान पर पहरा देने में आप कामयाब हो गए तो फिर आप अपनी कब्र में कामयाब हो गए। आपको वो बरकत मिल गई, आपको वो जिंदगी मिल गई जिसके बाद आपको दुनिया, बरज़ख और आखिरत में रुसवाई नहीं। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपका अकीदा ठीक हो, और जब आपका अकीदा ठीक होता है तो हजरत साद इब्न मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये ग़ज़वा खंदक में शदीद जख्मी हो गए, हाथ पर ऐसा जख्म आया कि उससे सेहत बिगड़ गई और मौत के करीब हो गए। खुद भी आपको महसूस हो गया कि अब मैं बचने वाला नहीं, तो अपना घर छोड़ दिया और मस्जिद नबी में तंबू लगा दिया, खैमा लगा दिया। और ये हुजूर के सहाबा में वाहिद सहाबी हैं हजरत साद इब्न मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके खैमे में इनकी इयादत के लिए रोजाना कई दफा हुजूर तशरीफ लाते। और सिर्फ तशरीफ ना लाते, हुजूर फरमाते अपनी पट्टी खोलो, मैं तुम्हें मरहम लगाऊं, तुम्हारा जख्म साफ करूं।
हजरत साद इब्न मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और फिर जब हजरत साद का विसाल हो गया तो हुजूर ने फरमाया आज साद की मौत की वजह से अल्लाह का अर्श हिल गया है। मौत साद ने अर्श इलाही को हिला दिया है। क्या माना? अर्श के हिलने का मौत साद से क्या ताल्लुक है कि साद ने दीन को इतनी ताकत दी और दीन के दुश्मनों के सामने ऐसा सीना मजबूत और चौड़ा करके खड़ा हुआ कि आज साद के जाने से, बरज़ख में आने से और हुजूर इलाही में पेश होने से अर्श को खुशी हुई है कि वफादार आया है। बोलो तो सही ना, बोलो तो सही ना। पता चला कि वफादारों का आना और तरह का होता है, किसी और का आना और तरह का होता है। और अगर हजरत साद के जाने से ये पता चलता है कि मुस्तफा से वफा करने वाले और वादा निभाने वाले आम नहीं होते, खास होते हैं। तो ये सिलसिला नूर हजरत साद तक नहीं रुकता, ये पीछे भी जुड़ा है और कयामत तक के लिए ये नौबते दावत दे रहा है कि जिसे जिसे ये मफखर दरकार है वो ये तरीका और रस्म और रिवाज इख्तियार करे। आज भी होकर इब्राहिम सा ईमा पैदा आज कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। लिहाजा अपने अकीदे पर जोर दो, अपने नजरिया पर तवज्जो दो। आज लोगों को एतिकादी तौर पर अगवा किया जा रहा है, किसी को किसी के साथ जोड़ा जा रहा है और फिर आपस में बैठ के बड़ी खुशी होती है कि हमने इतने लोग जोड़ लिए। आज भोग वजन में जलसा है तो हम जाके जलसे के बाद बैठ जाएं और हम गुफ्तगू करें कि कितने लोग थे, पिछली दफा जलसे में कितने लोग थे। बड़ी खुशी की बात है। हाजी अजीम खान साहब मुबारक हो, बड़ा कामयाब जलसा हुआ। लेकिन मैं कहता हूँ कामयाब नहीं, कामयाब जलसा तो तब होगा कि कितने अल्लाह के बंदे बन के गए। पीरों ने आज जोरदार तकरीर की, लोगों ने बड़ी सुभान अल्लाह की, ये वो कामयाबी है? पीर कौन होते हैं? पीर तो एक मामूली वक्त के लिए आपको मुहैया किया गया है, असल अल्लाह और उसका रसूल। मैं अपने लिए बात कर रहा हूं तो आपको सुभान अल्लाह कहते हुए क्या तकलीफ है? बोलते नहीं हो सुभान अल्लाह? लोग कहते हैं जी पीरों का मुरीद बनाओ। मैं कहता हूं मुरीद बाद में बनाओ, पहले अल्लाह का बंदा बनाओ। कादरी बना दिया, चिश्ती बना दिया, नक्शबंदी बना दिया, सोहरवर्दी बना दिया। ये तमाम बातें बड़ी अच्छी हैं, बड़ी आपको तरक्की देने वाली हैं और आपके बातिन में बड़ा इनकिलाब बर्पा करने वाली हैं। लेकिन असल जौहर, असल बैजा, जो असल रमक है वो क्या है? वो है अल्लाह की बंदगी और रसूल की पैरवी। अगर ये दोनों नहीं है तो जुब्बे पहन लें, पगड़ियां पहन लें, तकरीरें करें, उर्दू फारसी के अशआर पढ़ें, नारे लगवाएं, पसीनों में गुस्ल करके आप निकल जाएं, 10 घंटे महफिल में सारी रात जागते रहें। अल्लाह की कसम एक ढेले का फायदा नहीं होगा अगर अल्लाह के बंदे नहीं बने हो, हुजूर के उम्मती नहीं बने। जाते हुए मेरे दोनों जेब भर दो, इसका कोई फायदा नहीं होगा आपको। फायदा आपको तब होगा जब आपको अल्लाह की बंदगी की गर्मी महसूस होगी। हाँ,
ये बात आपको कोई नहीं कहेगा। अल्लाह के बंदे बनो। हुजूर ने मक्का छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि अल्लाह की बंदगी पर बंदे जो बन रहे थे उनके लिए आजमाइशें और शिद्दतें पंजे गहरे कर रही थी। और देखा कि तरबियत का और इनकिलाब का तकाजा जिन उमूर की तरफ मुतवज्जे कर रहा है, मक्का वो माहौल नहीं दिखा रहा, तो आपने मक्का को किस वजनी दिल से छोड़ा ये आप जानते हैं। हाँ ठीक है, हम मदीना के फजाइल बयान करते हैं, मदीना का बड़ा मकाम है, लेकिन जानो कुतुब हदीस इस पर शाहिद है कि जब मक्का फतह हुआ ना और हुजूर मक्का में आए और हुजूर पर क्या वालिहानापन था और हुजूर पर क्या असर था कि अंसार हुजूर के कदमों से लिपट गए, रोने लगे, गिरिया हो गई, एक बुका का आलम हो गया। हुजूर फरमाने लगे, तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हें छोड़ जाऊंगा? मक्का फतह हो गया है तो मेरा ये मौलद है, मेरे माँ बाप की ये जगह है, मेरी ये जगह है, मेरे खानदान की ये जगह है, और इसकी वादियां मुझे जानती हैं, इसकी हवाएं मुझे जानती हैं, इसके मौसम मुझे जानते हैं, इसके छोटे बड़े मुझे जानते हैं, इसकी खाक मुझे जानती है, इसकी फजाएं मुझे जानती हैं, इसकी हवाएं और दरो दीवार, इसका एक एक कूचा और बाजार मुझे जानता है। यही वो शहर है जहां मेरा इकरार करने का इनकार किया गया, मगर यही वो शहर है जहां मेरी अजमत के एक एक शख्स की जुबान पर डंके बजे, और इसी शहर के लोगों ने मुझे सादिक भी कहा है, मुझे अमीन भी कहा है। मैं तकाबुल नहीं कर रहा, सिर्फ बात समझा रहा। जितने भी किबले हैं बड़ी शान वाले, बड़े रुतबे वाले, लेकिन जो रुतबा रब ने इस किबले को दिया है, इतना रुतबा है कि अब अंबिया ने भी रुख करना है इबादत का तो इसी तरफ, मुरसलीन ने भी रुख करना है तो इसी तरफ। तकर्रुब इलाही की जो सूरत बनानी है उसका सबसे खूबसूरत तरीका यह है कि आपकी इल्तिजा बरूए किबरिया हो और रुख उस समत हो जिस समत में काबा ईस्तादा है। ये अलग बात है कि हमारा रुख काबे की तरफ है और काबे का अपने मीज़ाब की शक्ल में इशारा मदीने की तरफ है। लिहाजा काबा का बड़ा मकाम है, काबा का बड़ा रुतबा है, काबा की बड़ी शान है। इतनी शान है कि जब आप हज करें तो हज का इहराम आप हरम से बांधते हैं, और जब उम्रा करें तो उम्रा का इहराम हिल से बांधते हैं, एक्सटर्नल बाउंड्रीज से बांधते हैं, बैरूनी हुदूद से बांधते हैं। और जब हज के लिए जाएं तो अंदरूनी माहौल से आपको इहराम अता किया जाता है। पता ये चला कि वो जो कभी आफाकी होकर आते हैं और अपने खुद तायुन किए हुए मौसम में आते हैं, उनकी हुदूद बाहर रखी गई हैं, और जो खास दिनों में आते हैं फरमाया तुम्हारी हद भी अंदर रखी गई है, तुम्हें खास दर्जा दिया गया है, तुम्हें खास मंजिलत अता की गई है, तुम्हें खास शान अता की गई है। और फरमाया इहराम यहां से बांधो और मनासिक बाहर अदा करो। मशाहिर बाहर है, मिना बाहर है, अरफात बाहर है, मुज़दलिफा बाहर है। तो फरमाया बाहर का नूर भी हासिल करो और अंदर का नूर भी तुम हासिल करो। ये दोनों पहलुओं का नूर तुम्हें नसीब हो।
लेकिन इन अनवारो तजल्लियात के कसब और जलब का तरीका क्या है? फरमाया तरीका मेरे हबीब को देखो, जो मेरा हबीब करे वो करो। नमाज में ताखीर करना और नमाज को फौत करना ये पसंदीदा नहीं है, लेकिन हज में ये तरीका है, हज में ये तरीका है। पता ये चला कि जब आपका लिबास भी महबूबों वाला हो जाए और आपकी बोली भी महबूबों वाली हो जाए और आपका ठिकाना भी महबूबों वाला और मुकर्रबों वाला हो जाए और कुर्ब खाहों में आप शामिल हो जाएं और उस भीड़ में और उस समूह में, उस लश्कर में, उस जत्थे में आप भी गिनती का एक अदद बन जाएं जिसमें सब पर रहमतों, बख्शिशों, मगफिरत की चादर तनी जाने वाली है, तो उस वक्त आलम यह है कि आपकी ताखीर नहीं रहती। वो जो फरमाया ला तज्तमिउ उम्मती अला दलाला, मेरी पूरी उम्मत में हैसुल उम्मत गुमराही पर इकट्ठी नहीं होगी। कितने लोग हैं जो गुमराही में हैं? वो उम्मत में है कि नहीं? उम्मत में होने के बावजूद वो गुमराही में है। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं उम्मत गुमराही पर इकट्ठी नहीं होगी। क्यों? फरमाया उम्मत को एक जमात की शक्ल में और एक कसरत की शक्ल में और जमा की सूरत में उसे उम्मत करार देकर समझाना यह मकसूद है कि जब अक्सर पाकीज़ा इकट्ठे हो जाएं और उनमें कुछ बेकार अमल वाले भी हो जाएं, तो फरमाया फिर बेकारों को नहीं देखा जाता, फिर करामत को देखकर उन्हें भी कबूल किया जाता है। हमारे फिक़ा के इब्तिदाई असबाब में ये बात पढ़ाई जाती है कि जहां कपड़े आपने मिले जुले रख दिए, कपड़े मिले जुले रख दिए, अब ये नहीं पता चलता कि इनमें कौन से कपड़े साफ सुथरे धुले और पाक हैं और कौन से दूसरी नौइयत के हैं। कहा तहर्री करो। कहा तहर्री से भी ये फैसला नहीं होता कि कौन से कपड़े पाक हैं, तो मैं कोई भी फिर एक यकीन से उठा लो, यकीन से कोई सा भी उठा लो। फरमाया मोमिन का यकीन रब नतीजे से खाली नहीं रहने देता। तो अगर मोमिन का हाथ किसी पर पड़े तो वो नतीजे से खाली नहीं रहता, कमली वाले का जिस पर हाथ पड़ जाए उसका असर क्या हो जाएगा। हुजूर ने पानी पर हाथ रखा, ग़ज़वा तबूक है, कहा पानी नहीं है, सिर्फ वो एक प्याला जिसमें आप पानी नोश फरमाते हैं उसमें चंद घूंट पानी है और सैकड़ों का, हजारों का लश्कर है, उसके लिए पानी दरकार है। तो हुजूर ने फरमाया वो प्याला ही ले आओ। कितना पानी है? चंद घूंट। उन चंद घूंट के जखीरे के प्याले पर आका ने अपना पंजाए रहमत रखा। हुजूर का पंजाए रहमत रखना था। सिका रिवायात से यह बात साबित है, कुतुब मुगाजी में आता है, अल्लामा वाक़दी जैसे लोगों ने भी लिखा है, अल्लामा ज़हबी जैसे लोगों ने भी लिखा है कि हुजूर ने जैसे ही पंजा मुबारक रखा 5 चश्मे जारी हो गए। नहरें रवाना हो गई और इतनी आबो ताब से पानी रवा हुआ कि सहाबा में शोर हुआ, देखना ऊंट न बह जाए। जिसकी किल्लत में कसरत का ये आलम है, नहीं समझे? जिसकी किल्लत में कसरत का ये आलम है, उसकी इन्ना आतैना कल कौसर का आलम क्या होगा। नाम अल्लाह का है और उसके रसूल का है, ये नाम लिया गया, यही काम है। मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं।
असल जो नाम है उसको याद रखें, असल नाम उसको पहचाने, वो है अल्लाह। ये आपकी मोहब्बत है कि आप मेरे नाम का नारा लगाते हैं, वरना मेरा नाम नारा लगाने के काबिल नहीं है। तो अल्लाह का नाम है, उसका नारा लगाया जाए। उसके रसूल का नाम है कि उसका नारा लगाया जाए। और जो नारा जन हो गया इन दो नामों के साथ, रब उसे करम की गायत से माला माल कर देता है। अच्छा, बहरहाल मैं गुजारिश कर रहा हूं, खूब पानी बहा, खूब पानी बहा। सहाबा ने अपनी मशकें भर ली, बर्तन भर लिए, वुजू किया, गुस्ल किया, एहतिमाम किया, तैयारियां की, जानवरों को पिलाया और फिर अर्ज की, आका अब जरूरत पूरी हो गई है, हाथ उठा लो। फिर पता क्या हुआ? रावी कहता है जब आका ने हाथ उठाया ना तो प्याले में उतना ही पानी था। हाय, उतना ही पानी था। पता ये चला जिसको हुजूर का हाथ लगा, अगर प्याले पर आया तो उसकी कसरत और वसअत और फरावानी और रवानी किसी अंदाज, हिसाब और तखमीने और गुमान और अल्फाज के हुदूद से वरा हो गई। तो अगर ये हाथ प्याले पर आए, पानी पर आए, जानवर पर आए, तो ऐसा आलम बपा करती है अगर हसन और हुसैन के चेहरे पर आया है। अब्दुल्ला इब्ने जरीर के सीने पर आया है। अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनकी पुष्ट पर आया। और एक हदीस में हुजूर फरमाते हैं, मेरे दोनों कंधों के बीच में बिला कैफो मिसाल रब ने हाथ रखा और उस हाथ की गर्मी और शिद्दत और नूर और तमाज़त को मैंने अपने सीने में महसूस किया। बात हाथ की है, हाथ भी उसके हाथ में दो जिसे रब ने अपनी अताओं से माला माल फरमा रखा हो, वरना कहीं हाथ ही ना हो जाए। 12 वजन वालों, आपको ये बात कहता हूं, जवाज पर तवज्जो न रखो, फराइज पर तवज्जो रखो। आजकल की ये परेशानी है कि हम फराइज को भूल गए और हमने जवाइज को पकड़ लिया। ये चीज जायज है, ये करें। नमाज फर्ज है, हाँ वो कर लो। ये खाना जायज है, हाँ चलो खा लो। गरीब और मिस्कीन की मदद करना ये जरूरी है, इसको पसे पुश डाल दिया। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, फराइज पर तवज्जो दो और कम से कम उतनी तवज्जो तो जरूर दो जितनी तुमने जवाज पर तवज्जो दी हुई है। जवाज भी बहुत अच्छा है, जवाज भी उस काम का है जो अल्लाह और उसके रसूल तक ले जाता है। लेकिन मेरे साहिबों, आपसे फराइज का हिसाब होगा, आपसे हुकूक का हिसाब होगा। अपने बहन भाइयों के साथ हुस्न सुलूक करो, उनकी जायदादें न खाओ। मीलाद मनाते हो तो मीलाद वाले ने तो ये बात सिखाई है। एक आदमी अपने भाइयों का हिस्सा खा जाए, अपनी बहनों का हिस्सा खा जाए और डट के मीलाद करे, उसने तो मीलाद को जाना ही नहीं। एक आदमी टिका के मीलाद की महफिल करता है और बहनों को हिस्सा नहीं देता, कौन सा मीलाद मना रहा है? एक आदमी हर साल मीलाद करता है और अपनी बीवी को मारता है। बताओ, हुजूर ने अपनी कौन सी बीवी को मारा? बोलते नहीं हो।
मीलाद करते हो तो मीलाद इस बात की दलील है कि तुम मेरे आका को बहुत पसंद करते हो, मेरे आका से इश्क करते हो। तो जब पसंद करते हो और इश्क करते हो तो मेरे आका की सुन्नत पर कौन अमल करेगा? हाथ उठाओ, कहो हम अपने भाइयों को भी हिस्सा देंगे, हम अपनी बहनों को भी हिस्सा देंगे, अपनी बीवियों के साथ भी उसने सुलूक करेंगे और आज के बाद गुस्सा नहीं करेंगे। ये हुआ मीलाद। जिंदगी अगर बदल गई है, आमाल आपके दुरुस्त हो गए, तो फिर आपने मेरे आका के मीलाद मनाए। और खुदा की कसम ऐसा मीलाद मना के जाओ, मेरे आका अपने रोजे में तुम पर राजी हो जाएंगे।